तो ये वीडियो होने वाली है हमारी रिसेंट में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जुडिशरी के ऊपर 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर बिकम ए सिविल जज। तो काफ़ी स्टूडेंट्स है जो मतलब कोर्ट में भी डाउट पूछ लेते हैं, सर अभी जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो गए या जिसने प्रैक्टिस नहीं की कोर्ट में, क्या वो एलिजिबल हो गए। तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर दें हम कि ये जो रूल अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये करंट एग्जाम पे, करंट नोटिफिकेशन पे लागू नहीं होगा। इट मीन्स जो भी एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं या जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एग्जाम से कनेक्टेड, उस पर ये जजमेंट रूल लागू नहीं होगा। फ्यूचर में जितने भी पोस्ट आएगी सिविल जज की, वहां पर ये एलिजिबल, ये राउंड्स आपका जो नोटिफिकेशन है वहां पर ये एप्लीकेबल होगा, फिर फिलहाल के लिए नहीं है। बाकी अभी जो आपका क्राइटेरिया है वो आपको 3 इयर्स कोर्ट में कम से कम प्रैक्टिस दिखानी होगी, उसके लिए आपको एज एन एक्टिव लॉयर कोर्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो काफी लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड भी है कि सर अभी 5 साल का तो हमने लॉ किया, 3 साल की प्रैक्टिस मिनिमम करेंगे, 8 साल, फिर प्रिपरेशन में टाइम चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल तो है नहीं कि प्रैक्टिस भी की जाए साथ में और प्रिपरेशन भी की जाए। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन जुडिशरी के साथ होना इतना आसान नहीं है। तो यदि किसी पर्सन ने 9 साल प्रैक्टिस करी, यानी 5 इयर्स उसने लॉ किया, 3 से 4 प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो जुडिशरी के लिए जाए, तो एक अपने आप में एक बर्डन वाले उसके लिए हो जाएगा। हो सकता है उसकी उस टाइम में प्रैक्टिस अच्छी जम जाए, प्रैक्टिस में अच्छा चल जाए वो, तो फिर उसके लिए जुडिशरी उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ लोगों का इस पर ओपिनियन ये है कि इस रूल को अपोज किया है कि बेटर है 5 इयर्स का लॉ करके 3 इयर्स का लॉ कर ही हम लोग एक प्रॉपर जुडिशियल ऑफिसर बने। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच से भी गुजरना जरूरी है, क्योंकि यदि किसी पर्सन ने कोर्ट लाइफ नहीं देखी, उसे एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता होगी। यूं तो जुडिशरी एग्जाम निकालने के बाद आपकी 3 साल की मिनिमम 3 मंथ की, 2 मंथ की, 6 महीने की, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आपकी जुडिशियल ट्रेनिंग होती है। लेकिन वो जो जुडिशियल ट्रेनिंग है उसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। एक बंद कमरे में बिठाकर आपको किसी भी तरीके से समाज या वकालत के बारे में नहीं बताया जा सकता। वकालत जो है वो क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वो रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है, रियल थॉट से, रियल इश्यूज से कनेक्टेड रहती है। तो एक एडवोकेट जो रियल इश्यूज से कनेक्ट होकर लड़के आ रहा है, उस चीज को देखकर सीख के जा रहा है, तो बेटर है कि वो सिविल जज के फॉर्म में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए। बहुत बार मैंने भी अपनी 6 इयर्स की प्रैक्टिस में बहुत बार एडवोकेट्स थे जिसकी माइनर क्लैशेस देखे, कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर क्लैशेस हो जाता है, क्योंकि एक जज जो पर्टिकुलर पर्सन है इसने कभी कोर्ट ही नहीं गया, उसने लॉ कंप्लीट किया कॉलेज से ही 4 बाउंड्रीज में, 4 बाउंड्रीज उसने प्रिपरेशन की और वो जज बन गया, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से कहीं ना कहीं वंचित रहा, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ पार्ट लाइफ का मिसिंग है। अब लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स भी जायज है कि सर यदि हमने 5 ईयर वकाल 5 ईयर हमने पढ़ाई की सर, और 3 साल 4 साल हम ट्रेनिंग करेंगे, फिर हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली सफर करे, जरूरी नहीं कि हर पर्सन के लिए चीज पॉसिबल हो, कुछ लोग फाइनेंशियली सफर कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अभी इस चीज को लेकर काफी है कि हमारी जो कॉलेज टाइम की इंटर्नशिप होगी, कई बार कॉलेजों में देखा गया होगा आपको कॉलेज टाइम पे इंटर्नशिप पे भेज दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्या वो यहाँ पर काउंट होगी? बिल्कुल नहीं काउंट होगी। आप लॉ कंप्लीट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तब से ही आपका ये काउंट होगा। उस रजिस्ट्रेशन को कराने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 10 इयर्स का जो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग होगा, मिनिमम 10 इयर्स का जिसने प्रैक्टिसिंग की होगी, वो आपको सर्टिफाइड करेगा, हाँ इस पर्सन ने यहाँ पर ट्रेनिंग वेरेंडर में ली है, प्रैक्टिसिंग की है, और आपकी भी इफेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके प्रॉपर वकालतनामा कोर्ट में होने चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो गए आगे फ्यूचर में सिविल जज के लिए। तो यहाँ पर देखिए डुअल माइंड चीज है, बीइंग एडवोकेट तो मैं यही कहूंगा कि एक बार जो पर्सन एक बार इस चीज में आया, वकालत में आया, तो शायद ही उसको शिफ्ट होने का मन करे। अब जिनको डायरेक्टली जुडिशरी में जाना है, तो जाने के लिए उनको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहिए। हाँ ये 3 इयर्स का बार, 2 इयर्स का बार, ये पर्सनल ओपिनियन सबका हो सकता है, क्योंकि जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर भी वही होता है कि सेम पैटर्न, उसने एग्जाम की तैयारी की, डायरेक्ट कोई पर्सन जाकर आईएएस ऑफिसर बन गया, वो कभी थाने में नहीं गया, कभी उसने एक्चुअल थाना नहीं देखा, पुलिस स्टेशन नहीं देखा, उसने वो थाने की प्रोसीडिंग्स नहीं देखी, फिर भी वो डिस्ट्रिक्ट संभाल लेता है। अब यहाँ पर भी शायद क्या फ्यूचर में उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा रूल आएगा कि भाई जिसको आईएएस एग्जाम देना है वो भी जाएगा, पहले थाने में ट्रेनिंग लेगा, थाने में रहेगा, पुलिस के अंडर में काम करेगा, तब जाके वो आईएएस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। लेकिन हाँ यदि आपने कॉलेज टाइम पर किसी जुडिशियल इंटर्नशिप की है तो यहाँ पर काउंट की जा सकती है, क्योंकि आप कॉलेज टाइम पर ये तो नहीं दिखा सकते ना कि सर मैं 5 साल के लिए अभी एलएलबी कर रहा था, मैं 5 साल कोर्ट में भी फुल टाइम इंटर्नशिप पे था, प्रैक्टिस में था, तो वहां पर कॉलेज पर भी एक्शन हो सकता है कि सर एक कॉलेज में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 75% की है, सॉरी 75 मिनिमम परसेंट चाहिए। यदि कोई मेडिकल इशू था तो 65% चाहिए। आप यदि ये कह रहे हो कि सर मैं कोर्ट में भी रहा हूँ, मैं कॉलेज में भी रहा, मेरी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, मेरा पढ़ाई भी हो चुकी है, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली क्या करना होगा,
लॉ करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए 3 साल, इफेक्टिव वकालतनामा फाइल कीजिए अपने मैटर्स में, एडवोकेट से सर्टिफाइड करके 10 ईयर्स का जो प्रैक्टिस होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर योर जुडिशरी एग्जाम। थैंक यू।